Hello children, I'm going to start new chapter Socialism in Europe and the Russian Revolution. So let's start the new chapter. As you have read, before the 18th century, society was broadly divided into states and order, and it was the aristocracy and church which control economic and social power. प्रीवियस चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं कि यूरोप में 18 सेंचुरी में किस तरह से सोसाइटी जो है 3 स्टेट में डिवाइड थी और जो अरिस्टोक्रेसी और चर्च थे इन्होंने इकोनॉमिकल और सोशल पावर को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में किया हुआ था. सडनली आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन इट सीम पॉसिबल टू चेंज दिस, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ये चेंज दिखने लगा. दिस इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया, यूरोप के और एशिया के बहुत सारे देशों में ये चेंज दिखने लगा. न्यू आइडियाज़ अबाउट इंडिविजुअल राइट्स एंड हु कंट्रोल सोशल पावर बिगेन टू बी डिस्कस. नए नए आइडिया, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने तो बहुत सारे आइडिया पूरी दुनिया को दिए. लिबर्टी, इक्वलिटी, ब्रदरहुड और इंडिविजुअल राइट्स यानी जो ह्यूमन राइट्स होते हैं जैसे कि राइट टू वोट, इन सब पर भी जो है डिस्कशन स्टार्ट हो गया था. इन इंडिया राजा राम मोहन रॉय एंड डिसेरियो टॉक ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. इंडिया में भी राजा राम मोहन रॉय और डेरेजियो ने फ्रेंच रेवोल्यूशन की इम्पोर्टेंस पर बात करना स्टार्ट कर दिया था. राजा राम मोहन राय एक सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने सती प्रथा को बैन किया था, और हेनरी लुइस विबियन डेरेजियो जो थे वो ही वॉज एन इंडियन पोएट. तो मेनी अदर डिबेट द आइडिया ऑफ द पोस्ट रेवोल्यूशनरी यूरोप. बहुत सारे जो लोग थे वो पोस्ट रेवोल्यूशनरी रेवोल्यूशन हो जाने के बाद कौन कौन से आइडियाज़ स्प्रेड हुए और लोगों को उसने कैसे इंस्पायर किया, इस पर भी लोग डिस्कस और डिबेट कर रहे थे. Not everyone in Europe, however, wanted a complete transformation of society. यूरोप के सभी लोग ऐसे नहीं थे जो कि सोसाइटी को कम्प्लीटली चेंज करना चाहते थे. रिस्पॉन्सेज वैरिड, बहुत तरह तरह के रिस्पॉन्स आ रहे थे. सम चेंज वर नेसेसरी, कुछ चाहते थे कि चेंज होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है. बट विश फॉर अ ग्रेटफुल सेफ्टी, परंतु कुछ लोग चाहते थे कि बहुत ग्रेटफुली यानी ग्रेजुअली स्लोली चेंज हो. सम वर कंजर्वेटिव्स, अदर वर लिबरल्स एंड रेडिकल्स. तो इस तरह से 3 तरह के विचार सामने रखे गए. कंजर्वेटिव्स हैं, लिबरल्स हैं, रेडिकल हैं. Through the revolution in the Russia, socialism became one of the most significant and powerful idea to shape society in the 20th century. लेकिन जब रसिया में रेवोल्यूशन हुआ तो सोशलिज्म एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और पावरफुल आइडिया सबके सामने बन के निकला जिसने कि 20th सेंचुरी में सोसाइटी को शेप दिया. Let's focus on the firstly liberals. One of the group which looked to change society were the liberals. सबसे पहले जो ग्रुप आ रहा है लिबरल है, जो सोसाइटी में चेंज चाह रहा था. लिबरल वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन. लिबरल ऐसा नेशन चाहते थे जो सभी धर्म रहते हों. वी शुड रिमेंबर दैट दिस टाइम यूरोपियन स्टेट यूजुअली डिस्क्रिमिनेटेड इन फेवर ऑफ वन रिलीजन और अदर रिलीजन. इस समय हम लोग देखेंगे यूरोप में बहुत सारे जो लोग हैं वो बटे हुए हैं, कोई इस रिलीजन में कोई उस रिलीजन में. ब्रिटेन फेवर इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड. ब्रिटेन जो है चर्च ऑफ इंग्लैंड का फेवर कर रहा है. ऑस्ट्रिया एंड स्पेन फेवर द कैथोलिक चर्च, और ऑस्ट्रिया और स्पेन जो है वो कैथोलिक चर्च को फेवर कर रहे हैं. लिबरल ऑल्सो अपोज द अनकंट्रोल पावर ऑफ डायनेस्टिक रूल. जो लिबरल हैं वो डायनेस्टिक रूल यानी कि जो डायनेस्टी मीन्स एक ही हेरिडिटरी मीन्स एक ही परिवार के जो लोग 1 by 1 राजा बनते हैं उसके खिलाफ थे. वो लोग अनकंट्रोल पावर के खिलाफ थे. दे वॉन्टेड टू सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट. उनका मानना था कि जो इंडिविजुअल लोगों के राइट है उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए. दे आर्ग्यूड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट. उनका मानना था कि हमारी जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है वो इलेक्टेड होनी चाहिए. सब्जेक्ट ऑफ लॉ इंटरप्रेटेड बाय अ वेल ट्रेंड जुडिशरी. जो हमारी जुडिशरी है वो वेल ट्रेंड होनी चाहिए. दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिसर्स. और जुडिशरी को रूलर्स और ऑफिसर से इंडिपेंडेंट होना चाहिए यानी किसी का उस पर कब्जा नहीं होना चाहिए. However, they were not डेमोक्रेट्स. वो बात थी कि लिबरल लोग जो थे वो डेमोक्रेट्स नहीं थे. दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में बिलीव नहीं करते थे. मीन्स द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट. यानी उनका मानना था कि सभी नागरिकों को वोट देने का राइट नहीं होने चाहिए. तो किसको मिलना चाहिए? दे फेल्ट मैन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट. उनका मानना था जिनके पास प्रॉपर्टी है यानी जो रिच है उन्हें ही वोट देने का अधिकार होना चाहिए.
दे आल्सो डिड नॉट वॉन्ट टू वोट फॉर राइट, वो औरतों को भी वोट देने के राइट के फेवर में नहीं थे। इन कॉन्ट्रास्ट रेडिकल वांटेड अ नेशन, अब लिबरल के अगेंस्ट जो रेडिकल है उनको कैसा नेशन चाहिए, नेशन इन विच गवर्नमेंट वॉज बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन। रेडिकल्स लोगों का मानना था कि देश में जिन लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा है उसी के फेवर की गवर्नमेंट होनी चाहिए। मेनी सपोर्टेड वुमेन सफरगेट मूवमेंट, बहुत सारे जो वुमेन सफरगेट मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे रेडिकल्स, अनलाइक लिबरल्स, जबकि लिबरल्स लोग वुमेन्स के सफरगेट मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। दे अपोज द प्रिविलेज ऑफ ग्रेट लैंड ऑनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ऑनर्स, जो ये रेडिकल्स हैं ये रिच जो लैंड ऑनर हैं और फैक्ट्री ऑनर्स हैं उनके खिलाफ थे। दे वर नॉट अगेंस्ट द एक्सिस्टेंस ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ नहीं है, बट डिसलाइक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड ऑफ फ्यू, लेकिन वो लोगों को ये बात पसंद नहीं है कि जो ये प्रॉपर्टी है वो कुछ लोगों के हाथ में ही कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए। अब हम बात करेंगे कंजर्वेटिव्स की। कंजर्वेटिव वर अपोज द रेडिकल्स एंड लिबरल्स, कंजर्वेटिव ने रेडिकल्स और लिबरल दोनों के खिलाफ थे वो लोग। आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन हाउएवर एवन कंजर्वेटिव हैड ओपन देयर माइंड, कंजर्वेटिव जो लोग थे उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद अपने माइंड को कुछ ओपन किया। कंजर्वेटिव लोग वो लोग होते हैं जो अपने ट्रेडिशन को, अपनी परंपराओं को फॉलो करते हैं। आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि अरे मेरे घर वाले तो बहुत कंजर्वेटिव हैं, तो मीन्स वो लोग चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इन द 18th सेंचुरी कंजर्वेटिव हैड बीन जनरली अपोज द आइडिया ऑफ चेंज, कंजर्वेटिव लोग का मानना था कि चेंज को लोग बिल्कुल खिलाफ थे। बाय द 19th सेंचुरी दे एक्सेप्टेड द सम चेंज, लेकिन जब 19th सेंचुरी आई तो उन लोगों ने कुछ चेंज को एक्सेप्ट किया, पर कैसे? पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड, यानी हमारे जो पास्ट है, बीता हुआ कल है, उसको रिस्पेक्ट किया जाए। हैड टू बी ब्रॉट फॉरवर्ड थ्रू अ स्लो प्रोसेस, और जो चेंज है वो बिल्कुल स्लो होना चाहिए, ये अचानक नहीं चेंज होना चाहिए। सो द स्टूडेंट नोट डाउन द क्वेश्चन, एक्सप्लेन द आइडियोलॉजी ऑफ द थ्री पावर ग्रुप present in Russian society, that is the liberal, the radicals and the conservative. अब अगला टॉपिक है इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंजेस। इस तरह से यूरोप में कैसे इंडस्ट्रियल सोसाइटी आई और सोशल चेंज हुआ। दीज पॉलिटिकल ट्रेंड्स वर साइन ऑफ अ न्यू टाइम, ये जो पॉलिटिकली चेंज हो रहा था ये साइन था कि अब नया समय आ गया है। इट वॉज ए टाइम ऑफ प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिकल चेंज, ये समय था सोशल और इकोनॉमिकल चेंज होने का। इट वॉज अ टाइम व्हेन अ न्यू सिटीज़ केम अप, नए शहर बन रहे थे, न्यू इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप हो रहे थे, रेलवे एक्सपेंडेड हो रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्री, इंडस्ट्रियलाइजेशन ने मैन वुमेन और चिल्ड्रन को फैक्ट्री तक पहुंचा दिया। वर्क आवर वर ऑफन लॉन्ग, काम के घंटे काफ़ी ज़्यादा थे। वेजेस वर पुअर, जो मजदूरी थी काफ़ी कम थी। अनएम्प्लॉयमेंट वर कॉमन, जो बेरोज़गारी थी कॉमन थी। पार्टिकुलरली ड्यूरिंग टाइम द लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड, इस समय ऐसा वक्त था जब इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड काफ़ी कम थी। बहुत सारे इंडस्ट्रियलाइजेशन का वजह से जब नए नए टाउन ग्रो कर रहे थे तो हाउसिंग एंड सैनिटेशन वर प्रॉब्लम, हाउसिंग और सैनिटेशन की काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च फॉर सोल्यूशन ऑफ दिस इशू, ये जो इशू थे काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और लिबरल्स और जो रेडिकल्स थे वो इस इशू का सोल्यूशन खोज रहे थे। ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्री वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल, जितनी भी इंडस्ट्री थी वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी थी। लिबरल्स एंड रेडिकल्स देमसेल्फ वर ऑफन प्रॉपर्टी ऑनर एंड एम्प्लॉयर्स, जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे ये खुद भी बहुत बड़े बड़े ज़्यादा प्रॉपर्टी ऑनर थे और एम्प्लॉयर्स यानी लोगों को रोज़गार देने वाले थे। तो इन लोगों का क्या सोचना था, ये लोग क्या इनकरेज कर रहे थे लोगों को? इफ़ द वर्क फोर्स दे फेल्ट दैट सच अफोर्ड शुड बी इनकरेज, कैसा इनकरेज करना चाहिए? दैट इफ़ बेनिफिट वुड बी अचीव इफ़ द वर्क फोर्स इन द इकोनॉमी वॉज हेल्दी, द सिटीजन वर एडुकेटेड, ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा अगर जो वर्क फोर्स यानी जो लेबर है वो इकोनॉमिकली हेल्दी होगी और जो सिटीजन है वो एडुकेटेड होंगे तो, और ये फ़ायदेमंद होगा उस सोसाइटी के लिए भी। अपोज द प्रिविलेज ऑफ द ओल्ड एरिस्टोक्रेसी, वो ओल्ड एरिस्टोक्रेसी के जो प्रिविलेज था बाय बर्थ उसके खिलाफ थे। वो बिलीव करते थे कि इसमें वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल अफोर्ट, लेबर एंड इंटरप्राइजेज में बिलीव करते थे लिबरल्स लोग, लिबरल्स एंड रेडिकल्स बोथ। फिर उनका मानना था दोज विथ कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट रिस्ट्रेंट
दे बिलीव दैट द सोसाइटी वुड डेवलप। उनका मानना था अगर कैपिटल को विदाउट रिस्ट्रिक्शन के अगर उसको ऑपरेट किया जाएगा तो हमारी सोसाइटी डेवलप होगी। मेनी वर्किंग मैन एंड वुमेन हु वांटेड चेंज इन द वर्ल्ड रैली अराउंड द लिबरल्स एंड रेडिकल्स ग्रुप। बहुत सारे वर्किंग मैन एंड वुमेन जो कि दुनिया में चेंज चाहते थे, सोसाइटी में चेंज चाहते थे, तो उन्होंने लिबरल्स और रेडिकल के लिए रैली ऑर्गेनाइज करनी स्टार्ट कर दी अर्ली 19th सेंचुरी में उनकी पार्टी के लिए। सम नेशनलिस्ट लिबरल एंड रेडिकल्स, सभी लिबरल्स और रेडिकल्स जो थे वो दूसरी बातों पर चर्चा नहीं करते थे, कुछ नेशनलिस्ट भी थे। नेशनलिस्ट जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे वांटेड रेवोल्यूशन, उनका मानना था रेवोल्यूशन आना चाहिए। पुट एन एंड ऑफ द काइंड ऑफ गवर्नमेंट स्टैब्लिश इन यूरोप इन 1815। यूरोप में 1815 तक जिस तरह की गवर्नमेंट चल रही आ रही है इसका खात्मा अब होना चाहिए। नेशनलिस्ट जो लिबरल और रेडिकल थे उनका मानना ये था। इन फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रसिया दे बिकेम रेवोल्यूशनरी। इसी वजह से फ्रांस, इटली, जर्मनी और रसिया में लोग जो है रेवोल्यूशनरी हो गए थे। ओवरथ्रो एक्साइटिंग मोनार्क, वो अब मोनार्क को, राजशाही को अब उखाड़ फेंकना चाहते थे। नेशनलिस्ट टॉक ऑफ रेवोल्यूशन एंड वुड क्रिएट अ नेशन वेयर ऑल सिटीजन वुड। नेशनलिस्ट जो है अब रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं और वो ऐसा नेशन चाहते हैं इक्वल राइट जहां सभी सिटीजन्स को इक्वल राइट मिले। आफ्टर 1850 गैस्पी मैजिनी एन इटालियन नेशनलिस्ट, गैस्पी मैजिनी एक इटालियन नेशनलिस्ट थे, कॉन्स्पायर्ड विद अदर टू अचीव दिस इन इटली। और इस तरह से जो है गैस्पी मैजिनी जो है इटली में ऐसा करने में सफल भी रहे कुछ षड्यंत्र के थ्रू। सो द स्टूडेंट आज बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।